हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये जो टॉपिक है ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपका ये शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल? सबसे पहले जानते हैं सेल क्या होता है। तो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो सेल्स जो होते हैं, जिसका हिंदी होता है कोशिका, ये प्लांट में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसका एक यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है? तो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब किसी भी बॉडी का अगर शुरुआत का अगर कोई चीज़ हो तो वो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट ही सेल होता है। इसीलिए कहा गया है कि सेल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। यूनिट मतलब इकाई। शुरुआत का जो होता है वो सबसे पहला यूनिट जो होता है वो सेल होता है। किसका? तो प्लांट और एनिमल्स का। दे आर द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? तो लाइफ का यूनिट होता है, इकाई होता है। मतलब शुरुआत का चीज़ जो होता है वो सेल होता है। कोई भी बॉडी अगर बनने शुरू होगा तो स्टार्टिंग किससे होगा? तो सेल से होगा। दैट मीन्स कोशिका से होगा। और ये जो सेल जो है इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। दे आर द फॉलोइंग। ये जो सेल जो होता है ये तीन मेन कंपोनेंट का बना हुआ होता है। जो होता है, पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? तो इट इज ए थिन आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल को घेर के रखने वाला एक मेम्ब्रेन होता है, जाल बोल सकते हैं। और ये क्या होता है? तो ये बाहर का लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है। मतलब सेल के बाहर का ये मेम्ब्रेन होता है, सेल को घेर के रखता है। इट इज़ वेरी थिन, अबाउट 0.1 माइक्रोन इन थिकनेस। ये जो है बहुत ही पतला होता है। लगभग इसका मोटापा अगर देखने जाएं तो इसका 0.1 माइक्रोन तक का इसका थिकनेस होता है। इट इज़ अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका लेयर कैसा होगा? तो डबल लेयर, मतलब दो परत होता है इसमें स्ट्रक्चर अगर देखने जाए तो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ ए फ्लूइड मोसैक स्ट्रक्चर। इट इज़ मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। इसका जो संरचना जो होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोसैक स्ट्रक्चर की तरह होता है। और ये बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड का और प्रोटीन का। आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। उसके बाद परमिएबिलिटी इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है परमिएबिलिटी का काम करता है। मतलब ये जो है किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करता है अंदर आने में या फिर बाहर निकलने में। मतलब सेल के अंदर किसको आना है और किसको बाहर निकालना है, ये काम जो है सबसे अच्छे से कौन करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस काम को करता है। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, जो आपको बनाना है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल का। एग्जाम में अगर आपको ये शॉर्ट नोट में है तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो लिख दीजिएगा और उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो इस वीडियो में आपको जितना मैं बताऊँगी सारे लिख दीजिएगा, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है एक तरीके से सेल के अंदर जो कोलाइडल सब्सटेंस जो होता है, मतलब सेल के अंदर जो कोलाइडल सब्सटेंस पूरा भरा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और ये बेसिकली ये क्या होता है? तो प्रोटोप्लाज्म होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म का मास होता है, मतलब प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है एक तरह का ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसका आर पार देखा जा सकता है। उसका वो मास होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर ये पूरा रहता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। या फिर बोल सकते हैं कि वो ऐसा कोलाइडल सब्सटेंस जो सेल के अंदर पूरा भरा हुआ होता है उसको भी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। द एक्वास फेज ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। बोला जरा वो जो एक्वास फेज होता है साइटोप्लाज्म का, जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सबको साइटोसोल कहा जाता है। इट इज़ ए कलरलेस होमोजेनस ट्रांसलूसेंट एमorphous एंड कोलाइडल फ्लूइड। ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, होमोजेनस होता है, साथ ही साथ ट्रांसलूसेंट होता है, एमorphous होता है और कोलाइडल फ्लूइड होता है। It is composed of molecule. It is composed of various molecules such as water, salt of Na, K, and other metals and organic compounds such as carbohydrate, lipid, protein, nucleoprotein, nucleic acid and enzyme. ये जो है ये
बना हुआ होता है किससे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का, जैसे वाटर का, फिर पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कुछ अदर मेटल्स का बना हुआ होता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उसका न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स का। उसके बाद आप ये इसको आपको फिर लिखना है, कंपोनेंट ऑफ ए सेल, सेल का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस, इट इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये जो है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है, मतलब नियंत्रित करता है सेल को। द न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। सबसे फर्स्ट बार अगर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया गया था सेल के अंदर, तो वो जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। और एक बात, ये जो न्यूक्लियस जो होता है ये जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट सेल है, सब में पाया जाता है। लेकिन एक जो होता है मैमल्स का एक मेच्योर जो इरेथ्रोसाइट्स जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखिएगा। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाई अबाउट 10 to 15% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन मोस्ट ऑफ द सेल। ज़्यादातर सेल्स के अंदर जो होता है सेल का वॉल्यूम में 10 से 15% न्यूक्लियस होता है। The nucleus is the dynamic center which control and regulate the various metabolic activities of the cell। जो न्यूक्लियस जो होता है वो डायनामिक सेंटर होता है, मतलब कि वो काम को जो होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होता है सेल का, उसको कंट्रोल भी करता है और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है।